सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्या कह रहे हैं अगले सवाल में? देखिए बता रहे हैं, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक मैन एक सीधी सड़क पे निकलता है अपने घर से मार्केट के लिए, जो कि कितनी दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। किस रफ्तार से निकलता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है और वो मार्केट जाता है और फिर मार्केट से वो वापस आता है तुरंत। इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक, मतलब वो वहाँ पे रुका नहीं, वो तुरंत वापस आया और वापसी उसने किस स्पीड से करी? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करी। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल के बीच में। तो सबसे पहले तो हम इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं नोट। देखते हैं क्या लिखा है। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी प्लस सेकंड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। किस किस इंटरवल पे? ओवर द इंटरवल ऑफ 0 to 30 मिनट, सेकेंड 0 to 50 मिनट, थर्ड 0 to 40 मिनट। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है? टाइम टेकन बाई मैन टू गो मार्केट फ्रॉम होम। घर से जब वो निकला, मान लेते हैं उसको हम 0 सेकेंड पे वो घर से निकला, किस रफ्तार से निकला? आप देख सकते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकला और डिस्टेंस कितनी थी? 3 किलोमीटर। तो टाइम, जाने में टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर अपॉन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाफ आवर लगे। इसको आप लिख सकते हैं 30 मिनट। मतलब 30 मिनट में वो घर से मार्केट पहुंच गया, जिसकी डिस्टेंस थी, ये है घर, होम स्वीट होम, और ये है मार्केट आपकी। ठीक है, ये डिस्टेंस है आपकी, ये घर है, ये डिस्टेंस है आपकी 3 किलोमीटर। जाने में कितना टाइम लगा? 30 मिनट। और अब जब वो लौटा, टाइम टेकन बाई मैन टू रिटर्न होम फ्रॉम मार्केट, कितना टाइम लगा? आते में उसने उसी डिस्टेंस को कितनी तेज़ी से कवर किया? 9 किलोमीटर की रफ्तार से कवर किया। ये हो गया 1/3 आवर, मतलब कि 20 मिनट। मतलब जाते में उसे 30 मिनट लगे, लौटते में उसे 20 मिनट लगे। अब सबसे पहला सेक्शन देखते हैं 0 to 30 मिनट का। 0 to 30 मिनट का यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी है? एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट 30 मिनट में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? वो मार्केट तक पहुंचा था, तो फर्स्ट 30 मिनट में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी? वो होगी 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम तो कितना लगा? हाफ आवर, मतलब कि 30 मिनट। तो 3 किलोमीटर अपॉन हाफ आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट 30 मिनट में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? 6 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड भी सेम रही होगी, क्योंकि रिटर्न तो अभी उसने किया ही नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट थी वही डिस्टेंस थी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तुम्हारा 3 किलोमीटर अपॉन हाफ इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अगला सेक्शन देखते हैं, सेकेंड 0 to 50 मिनट। मतलब 50 मिनट, मतलब 30 मिनट उसे जाने में लगे और 20 मिनट उसे आने में लगे। तो मतलब वो 50 मिनट में वापस कहाँ आ गया? वापस अपने घर आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है?
डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और 50 मिनट में वो वापस कहाँ आ गया था, अपने घर, तो फिर डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया, 0 हो गया। टाइम मान लिए हाफ प्लस हाफ हमने जोड़ा, हाफ प्लस 1/3, लेकिन ऊपर तो 0 है, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। क्यों 0 आएगा, सिंस इन 50 मिनट्स मैन रिटर्न्ड टू हिज होम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 to 50 मिनट में तो 0 हो जाएगी, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल पाथ लेंथ तो यहाँ पे 3 + 3 हो जाएगी, 6 किलोमीटर हो जाएगी। टाइम हो जाएगा 1/2 + 1/3। इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आएगा 6, ये आ जाएगा 2 + 3, तो ये आ जाएगा 6 × 6/5, ये आ जाएगा आपका 36/5, 5 × 7 = 35.2, ये आ जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड कब की, 0 to 50 मिनट की। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 0 to 40 मिनट। तो इसी डायग्राम को फिर से यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। 30 मिनट तो उसको लग गए घर से लेके मार्केट तक जाने में, और लौटते में वो बहुत तेज़ी से आया था, इसलिए लौटते में उसको टोटल टाइम कितना लगा, लौटते में उसको टोटल टाइम लगा 20 मिनट। यहाँ पे बात कर रहे हैं 40 मिनट तक की। तो जाते के 30 मिनट और लौटते के 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में जब उसने 20 मिनट्स में लौटते में पूरी जर्नी कवर कर ली, तो 10 मिनट्स में उसने हाफ जर्नी कवर कर ली होगी, यानी कि 1.5 किलोमीटर। तो अब 0 to 40 मिनट के बीच के लिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, जब ये देखिए ये 3 किलोमीटर इधर गया, पहले 3 किलोमीटर इधर गया, उसके बाद ये आधी जर्नी वापस आ गया 1.5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, 1.5 किलोमीटर तो बचा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बचा 1.5 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, जाने में टोटल टाइम लगा था 1/2 आवर है, और आने में जितना टाइम लगा था, मतलब जितना टोटल टाइम लगा था उसके आधे टाइम में ये पहुंच गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/2 आवर अपॉन 1/3 टाइम में पहुंचा था, तो ये 2/3 टाइम में ये हाफ डिस्टेंस इसने कवर कर ली। अब इसको ऐड कर लेंगे, 1.5 अपॉन 6, 2 + 3 + 2 × 2, यह आ जाएगा 1.5 × 6/7, यह आ जाएगा 9/7। एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी आएगी ये आएगी आपकी 2.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी आएगी, ये इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी कहीं गड़बड़ हुई है, इस पॉइंट पे आप इतना फोकस ना करिएगा, आप इसको निकालिएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.5 किलोमीटर है। टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगा, जाने के 30 मिनट प्लस आने के 10 मिनट, ये कितना हो जाएगा 40 मिनट। आवर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 40/60 आवर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4/6 आवर। तो 1.5 अपॉन 4/6, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 1.5 × 6/4, ये कितना आ जाएगा 9/4। हाँ, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, आ जाएगा 2.25। ठीक है,
तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2.25 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड की अब बात कर लें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। टोटल पाथ लेंथ हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जाने के 3 किलोमीटर प्लस लौटने के 1.5 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा टोटल पाथ लेंथ इज 4.5 किलोमीटर। और टाइम अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, टोटल टाइम कितना है 4/6 आवर। तो स्पीड कैसे निकलेगी 4.5 अपॉन 4/6, यह आंसर आ जाएगा आपका 6.75 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपका हो गया काहे का क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हमने लगवाया एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। मेरी पिछले वीडियो में भी 2 क्वेश्चन हैं और साथ में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। एक बार इसमें फिर से न्यूमेरिकल देख लेते हैं शुरू से। पिछली वीडियो में भी जो एक्सप्लेन किया है सॉल्व करा है उसको भी दिखा लेते हैं कि सबसे पहले हमने एक पार्टिकल वाला क्वेश्चन लगवाया था, फिर एक कार का क्वेश्चन लगवाया, एक कार का। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप साथ साथ लगाते चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपका दिमाग खोल के रख देते हैं। ये होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल। अब हम यहाँ पे एग्जांपल जो देखेंगे वो हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को आपसे डिस्कस किया था, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ करेंगे, अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, बी को पहले लिखेंगे और इसमें वेलोसिटी ऑफ बी से माइनस करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए को, वेयर वी ए एरो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ ए। वी बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ बी। और वी ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है आपकी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। और वी बी ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका प्रेजेंट करता है, एरो हमेशा लगाना ना भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अभी आप थोड़ा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिएगा मेरे साथ, न्यूमेरिकल्स लगा लिएगा, फिर हम आपको एमसीक्यूज़ पर्टिकुलरली फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ दे के एक्सप्लेन करेंगे। तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जब हमें न्यूमेरिकल लगाना आता होगा तो हम एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लेंगे। हालांकि उसमें आपको ये एरो, ये वेक्टर, ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखने वाली हैं, लेकिन जब आप इनको ध्यान रखना सीखेंगे तो नहीं रखने वाले काम तो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। ये यहाँ पे हम बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जो दिल्ली है, दिल्ली इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ, क्या बता रहे हैं कि दिल्ली इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली कितनी दूर है, 200 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला। अब जो ए हैं, मिस्टर ए हैं, वो सेट्स आउट, वो निकल पड़ते हैं फ्रॉम अम्बाला से। अम्बाला से मिस्टर ए निकलते हैं एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी रफ्तार से निकलते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर। और जो मिस्टर बी हैं उसी टाइम पे, सेम टाइम पे मिस्टर बी जो हैं वो उसी टाइम पे कहाँ से निकलते हैं, सेट्स आउट एट सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से निकलते हैं उसी टाइम पे, कितनी स्पीड पे, एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। किस रफ्तार से निकलते हैं ये दिल्ली से, ये निकलते हैं
20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलते हैं। अब अगला जो सवाल पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, इस तरह का सवाल नीट में अक्सर आता है, व्हेन दे विल मीट ईच अदर, व्हेन दे विल मीट, ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, व्हेन दे विल मीट ईच अदर। अब उसके बाद सॉल्यूशन लगाते हैं। इसका कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले तो आपको समझना है कि वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 30 किलोमीटर है। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए है 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ बी है। लेकिन जो बी है, ये ए समझ लिए, ये आपका अम्बाला है, ए फॉर अम्बाला और बी फॉर दिल्ली। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप समझ लिए वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो इस डायरेक्शन में, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस डायरेक्शन में, तो बी की वेलोसिटी कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -20 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी का हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी दो गाड़ियाँ तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, 30 माइनस -20, ये कितनी हो जाएगी, 30 + 20, ये कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं? अब उसके बाद कितने टाइम के बाद मिलेंगे ये दोनों, ये कैसे निकलेगा, टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 200 किलोमीटर, स्पीड है हमारी 50 kmph। ये मिलेंगे 4 घंटे के बाद। यही तो हमें निकालना था, यही तो हमारा आंसर था। हेंस दे विल मीट 4 hours आफ्टर स्टार्ट। ये दोनों स्टार्ट होने के 4 घंटे बाद मिलेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सब आसान है। क्या कह रहे हैं, 2 रेलवे ट्रैक्स, 2 रेलवे ट्रैक हैं, 2 रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल, 2 रेलवे ट्रैक्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। किस डायरेक्शन में, आर पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। अब क्या कह रहे हैं, along one track train A moves with a speed of 30 meter per second inverse from west टू ईस्ट। मतलब ट्रैक के अलॉन्ग वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में हमारा ट्रैक था, उसी में से एक ट्रैक पे जो ट्रेन ए है कितनी रफ्तार से चल रही, 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही, किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। अब दूसरे ट्रैक पे क्या देखते हैं क्या हो रहा है, वाइल अलोंग द सेकेंड ट्रैक train B moves with a speed of 48 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये कितनी रफ्तार से चल रही है, 48 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम, डायरेक्शन बदल गया, ईस्ट टू वेस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मतलब जो ट्रेन है वो हमारी वेस्ट से ईस्ट जा रही है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, ये कैलकुलेट
relative speed of B with respect to A. Second, relative speed of ground with respect to B. अब यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं क्या हमारे पास गिवन है। जो रेलवे ट्रैक का डायरेक्शन है उसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव, वेस्ट टू ईस्ट। तो फिर जो हमारी ट्रेन ए की रफ्तार है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी क्या पॉजिटिव में। उसी तरीके से जो हमारी ट्रेन बी की रफ्तार है ये है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्रेन बी की रफ्तार हम माइनस में ले लेंगे 48 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये हमने डायरेक्शन ले लिया। अब हमसे क्या सॉल्व करने को कह रहे हैं, पहले नंबर पे रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ये क्या निकालने को कह रहे हैं, वी बी ए, यही तो होता है फॉर्मूला। इसी तरह तो हम प्रेजेंट करते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये कैसे सॉल्व होगा, ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। बी की वेलोसिटी हमारी कितनी दी है, -48 मीटर पर सेकेंड इनवर्स -30 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगी हमारी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, आ जाएगी -78 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो या तो हम लिखें -78 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, माइनस का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब हुआ कि ये किधर जा रही है, ये जा रही है ईस्ट टू वेस्ट। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, या तो हम माइनस लगा दें या तो हम इसको लिख दें रिलेटिव स्पीड ऑफ बी कितनी है 78 मीटर पर सेकेंड इनवर्स ईस्ट टू वेस्ट, या तो हम यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर दें, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकेंड पार्ट में क्या निकालने को कह रहे हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी। अब मान लिए ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी ट्रेन बी है। ये कितनी रफ्तार से जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है 48 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो ये जितनी रफ्तार से इधर को जा रही है उतनी ही रफ्तार से ये पीछे किसको छोड़ रही है, ग्राउंड को, 48 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो यहाँ पे और यहाँ पे ग्राउंड का डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ट्रेन का डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, तो फिर ग्राउंड का डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड है 48 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 48 मीटर पर सेकेंड वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इसमें कुछ सॉल्व करने का नहीं था, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आपको अपना दिमाग लगाना था, इसमें कोई सॉल्व करने जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अगला सवाल देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। ये हो गया हमारा ट्रेन वाला क्वेश्चन, इसको फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का। क्या कह रहे हैं, 2 पैरेलल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ, 2 पैरेलल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ। आगे क्या कह रहे हैं, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, मतलब ट्रेन ए किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ with a
स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दूसरा सवाल इसी में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। और तीसरा सवाल क्या है, यह आपका हमारा एग्ज़ामिनर का फेवरेट सवाल, यही आता है एग्ज़ाम में हमेशा, एक नीट में घुसेड़ देंगे क्वेश्चन ही फर्जी का। क्या है, क्वेश्चन देख के आदमी डर जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मंकी, मंकी को कोई काम नहीं मिला और ट्रेन की छत पे उछलने लगा। ये उस दौर की बात है जब डीजल इंजन और कोयले वाले इंजन चलते थे। आजकल के टाइम पे तो मंकी ट्रेन की छत पे जैसे ही उछलने की सोचेगा बिजली में चिपक के मर जाएगा। रूफ ऑफ द ट्रेन, ये हमारे बचपन की बात है, आपके बचपन में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन, मतलब ट्रेन ए जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अगेंस्ट में मंकी उछल रहा है। अगेंस्ट द मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड by a man standing on the ground। क्या है तीसरा क्वेश्चन, पहले समझिए क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी पूछ रहे हैं, एक मंकी ट्रेन की छत पे कूद रहा है अगेंस्ट द मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। किसकी रेस्पेक्ट में, ट्रेन की रेस्पेक्ट में। तो अब वो पूछ रहे हैं कि इसकी स्पीड, मंकी की स्पीड उस पर्सन के रेस्पेक्ट में क्या होगी जो कि ज़मीन पे खड़ा है। फिर से समझिए क्वेश्चन, ये बता रहे हैं कि जो ट्रेन चल रही है, ट्रेन की छत पे मंकी उछल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन की रेस्पेक्ट में। अब ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो जो पर्सन नीचे खड़ा है ट्रेन के, उसकी रेस्पेक्ट में ये मंकी की रफ्तार क्या है। समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है हमारी ट्रेन ए, ये हमारी ट्रेन बी। ये किधर जा रही है, जो हमारी ट्रेन ए है वो किधर जा रही है, नॉर्थ जा रही है। ये हमारी ट्रेन है, सॉरी, ये है हमारी ट्रेन बी। ट्रेन बी हमारी साउथ आ रही है। ट्रेन बी की रफ्तार कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। और जो ट्रेन है उसकी रफ्तार कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहले तो आप समझते हैं कि ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कितनी है, अगर हम नॉर्थ टू साउथ को लेते हैं पॉजिटिव, ये हमारा डायरेक्शन, पैरेलल ट्रैक्स हमारे किधर हैं, नॉर्थ टू साउथ, तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारी हो जाएगी -54 किलोमीटर पर आवर। क्यों, ये किधर जा रही है, ड्यू टू नॉर्थ। वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी हमारी 90 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू साउथ। अब पहला सवाल क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब वी बी ए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब 90 माइनस -54 किलोमीटर पर आवर।
माइनस 134 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी हो गई रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए टूवर्ड्स डायरेक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन हमने किसको पॉजिटिव लिया, नॉर्थ टू साउथ को, मतलब इफ़ हेडिंग टूवर्ड्स साउथ देन इट इज़ पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा, 134 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ। relative velocity of train B with respect to A, ये कितना है 134 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं SI यूनिट में। 134 इंटू 1000 अपॉन 3600। इसको सॉल्व करेंगे तो 134 इंटू 5/18 आएगा। ठीक है, और 18 पची 90, 18 छक्के 108। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। 67 और 9 ये लगभग जो हमारी आएगी 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार आएगी। डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, क्योंकि बी का डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये इसको आप सॉल्व करें चाहे ना करें वो आप पे डिपेंडेंट है। आपको बस खाली यहाँ समझाने के लिए हमने एक्सप्लेन किया था। बी क्या है सवाल, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी। बी का डायरेक्शन आपको क्या था, डायरेक्शन ऑफ बी क्या था, बी का डायरेक्शन था 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ। तो फिर यहाँ पे ग्राउंड का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, स्पीड सेम रहेगी। ग्राउंड स्पीड क्या हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इसको आप सॉल्व करना चाहें मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। 18 पची 90, यह आ जाएगा आपको 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ये एक फार्मूला यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला याद रखिएगा, तो आपको बहुत सारे सवाल लगाने में आसानी होगी। अगर कोई भी यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया है, उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सीधे उसको जो है मल्टीप्लाई कर दिए 5/18 से। ठीक है, सी पार्ट क्या दिया है, सी थोड़ा सा टिपिकल है, समझने की ज़रूरत है। एक मंकी है, वो ये मान ली ये ट्रेन ए है हमारी, ये हमारी ट्रेन ए है, 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, किधर, टुवर्ड्स नॉर्थ। इस पे जो मंकी है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, कितनी रफ्तार से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन के ऊपर। ट्रेन कितनी रफ्तार से इधर जा रही है, 54 किलोमीटर की रफ्तार से इधर जा रही है। तो जो मैन खड़ा है, मान लीजिए मैन खड़ा है यहाँ पे, ये मैन खड़ा है, ये मैन के लिए ये मंकी की रफ्तार कितनी होगी, समझिएगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए मान लिए हमने 54 किलोमीटर पर आवर माइनस में, क्योंकि ये किधर है, ड्यू नॉर्थ। वेलोसिटी ऑफ मंकी हमारी कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये किधर है,
साउथ की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ना ट्रेन है की। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मंकी को m मान रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू मैन एट रेस्ट। ये कैसे निकलेगी, पहले तो आप वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकाल लें। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये क्या हो जाएगा, वी एम माइनस वी ए। ये हो जाएगी आपकी कितनी रफ्तार से चल रहा है मंकी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी दी हुई है, कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए अपॉन 18, तो ये कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ मंकी निकाल लिए कितनी होगी, अभी हमने क्या देखा था, इसको क्या लिखेंगे, -5 लिख देंगे क्योंकि ये ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में है। अब वेलोसिटी ऑफ मंकी इक्वल टू वी ए, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे रखा, क्या था, वी एम माइनस वी ए। तो वी एम ए हमारी कितनी है, -5 मीटर पर सेकंड आ गई, तो -5 प्लस वी ए इक्वल टू वी एम, -5 प्लस ये कितनी थी हमारी 15 इक्वल टू वी एम इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। 15 कहाँ से आई, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है कितनी थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मल्टीप्लाई करा, 54 इंटू 5/18, 18 1 18, 18 3 54, ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया इसे, इस इक्वेशन में क्या आई, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग एट रेस्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा ओपन हो जाए। एक अगला सवाल देखते हैं, एक पहले भी लगवा चुके हैं, फिर से एक और सवाल देखते हैं क्या है। अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर overtakes another car traveling at 42 kilometer per hour, assuming each car to be 5 meter long. Find the time taken during the overtake and total road distance used for ओवरटेक। सबसे पहले तो इनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ कार ए कितनी है, समझते हैं। कार ए की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 60 × 5/18, 3 6 18, 3 2 6,
100/6 इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकेंड। दूसरी कार को हम एज्यूम कर लेते हैं कार बी, इसकी स्पीड मान लेते हैं 42 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी रफ्तार निकालते हैं 42 इंटू 5/18, 6 14 14 इंटू 5/6, 2 3 6, 2 7 और यह आएगी 35/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमने दोनों कारों की वेलोसिटी निकाल ली, किसमें? मीटर पर सेकेंड में। अब आगे ये हमें क्या कह रहे हैं, कार ए भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी ऑफ ए। कार बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी ऑफ बी। ये कार बी है, ये कार ए है। ए की लेंथ है 5 मीटर, बी की लेंथ है 5 मीटर। सवाल क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग ओवरटेक। ओवरटेक करने में, मान लीजिए एक कार है, यहाँ पे छोटी सी कार है, एक कार ये है, तो टोटल ओवरटेक करने में कितनी डिस्टेंस लगेगी? पहले तो ये कार इस कार की अपनी डिस्टेंस को यहाँ तक कवर करेगी, यहाँ पे ये बराबर पे आएगी, फिर उसके बाद ये इसके आगे निकलेगी, तो इसकी पूरी डिस्टेंस फिर इसके आगे निकलेगी। तो टोटल डिस्टेंस ओवरटेक करने में से कितनी कवर करनी पड़ेगी? एक तो इस कार की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी और एक अपनी खुद की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो ओवरटेक करने के दौरान जो टोटल डिस्टेंस इसे कवर करनी पड़ेगी कितनी होगी? वो टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड while overtaking, वो कितनी होगी? 5 + 5 = 10 मीटर। अब यहाँ पे आपने देखा कि दोनों कारों का डायरेक्शन एकदम सेम है, तो इसमें जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मतलब पहली कार, यही पहली कार तो ओवरटेक करेगी ना दूसरी कार को, क्योंकि दूसरी तो ऑलरेडी स्लो है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये निकालने के लिए हम स्पीड को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 50/3 माइनस 35/3, ये कितना आ जाएगा? 15/3 = 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं? फाइंड द टोटल टाइम और टोटल रोड कितनी लगेगी। टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों कारों की? 10 मीटर जो कवर करनी है स्पीड से। वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना निकल आएगा? 10/5 = 2 मीटर, सॉरी टाइम निकल आया 2 सेकेंड। अब रोड कितनी कवर करनी होगी ओवरटेक करने के दौरान? रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग। तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहली कार को, मतलब कार ए को कार बी को ओवरटेक करने में समय कितना लग रहा है? 2 सेकेंड लग रहा है। 2 सेकेंड में वो पूरी कार बी को ओवरटेक कर गई। तो उसको जो टोटल रोड डिस्टेंस जो कवर करनी पड़ी, वो जो कार ए ने 2 सेकेंड में जितनी ओवरटेक करने के लिए यूज़ करी, टोटल डिस्टेंस यूज फॉर ओवरटेकिंग इन 2 सेकेंड, वही तो हो गई टोटल रोड डिस्टेंस कवर्ड। कार ए की स्पीड क्या है? कार ए स्पीड क्या है हमने निकाली है मीटर पर सेकंड में, कितनी है? 50 मीटर, 50/3 मीटर पर सेकंड। तो ये डिस्टेंस इन 2 सेकंड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी 50/3 × 2, ये हो जाएगी 100/2, ये हो जाएगी आपकी 38.33 मीटर। समझ गए? बहुत
सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये पेश ऐसे करा था ताकि आप इसमें उलझ जाएं। क्या कह रहे थे? टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेक। तो अब एक कार ए है, ये कार मान लिए ए है, ये इसको ओवरटेक कर रही है कार बी को, तो टोटल रोड डिस्टेंस जितनी कार ओवरटेक करने में लगाएगी उतने ही टाइम में भी तो वो कवर कर जाएगी। टोटल जितने टाइम में वो कवर कर रही उतनी देर में जितना डिस्टेंस लिया, समझ लिया वही डिस्टेंस उसने ओवरटेक के दौरान लगाई। तो ये आ गई टोटल रोड डिस्टेंस। अगला सवाल देखते हैं। एक अगला सवाल हमारा रिलेटिव वेलोसिटी पे है। ये भी रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन थोड़े क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, इसमें इंसान कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर एग्ज़ाम में दे देता है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। क्या है क्वेश्चन? क्या है? 2 पर्सन है, 2 पर्सन। क्या है? P एंड Q, ये 2 पर्सन है स्टैंडिंग 54 मीटर अपार्ट। ये दोनों एक दूसरे से 54 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। मान लिए ये पर्सन P है, ये पर्सन Q है, ये दोनों एक दूसरे से 54 मीटर अपार्ट एक मूविंग बेल्ट पे खड़े हैं। ये बेल्ट है, ये एक मूविंग बेल्ट है। इन दोनों की डिस्टेंस बीच की कितनी है? 54 मीटर। अब ये जो पर्सन P है, इसने अपनी तरफ से एक बॉल किसकी तरफ भेजा है? B की तरफ। एक बॉल लुढ़काया है पर्सन P ने Q की तरफ एक बॉल लुढ़काया है। कितनी स्पीड से? 9 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। और साथ ही साथ एक और एडिशनल पॉइंट दिया कि ये जो बेल्ट की स्पीड कितनी है, बेल्ट भी मूव कर रही है। बेल्ट की स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। पर्सन P रोल्स अ राउंड स्टोन टुवर्ड्स Q। पर्सन P ने Q की तरफ एक राउंड स्टोन फेंका विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। आगे क्या दिया जा रहा है? विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट। बेल्ट के रेस्पेक्ट में 9 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका। इफ़ द बेल्ट इज मूविंग with a speed of 4 meter per second in the direction from P to Q। तो सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहे हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है? व्हाट इज द स्पीड of stone with respect to an observer on a stationary प्लेटफॉर्म। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि उसने पर्सन P ने एक राउंड स्टोन भेजा Q की तरफ। कितनी रफ्तार से? 9 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। किसके रेस्पेक्ट में? बेल्ट की रेस्पेक्ट में। और बेल्ट खुद भी कितनी रफ्तार से मूव कर रही है? 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ P to Q। मतलब दोनों ही चीज़ों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर हम पूछते कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो वो तो हमारी दी ही हुई है 9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए तो बेल्ट भी मूव कर रही है, सड़ाक सड़ाक सड़ाक, और इसी के ऊपर स्टोन भी बहुत तेज़ी से आगे चलता चला जा रहा है। तो उसके लिए ये रिलेटिव स्पीड जो होगी वो ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी उसके लिए? स्पीड
ऑफ स्टोन प्लस स्पीड ऑफ बेल्ट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा ना न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करना है, ना ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है। दोनों की स्पीड भी आपकी मीटर पर सेकंड में ही दी है, तो आपको कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट भी करना नहीं है, कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना। तो टोटल स्पीड ऑफ स्टोन प्लस स्पीड ऑफ बेल्ट मिल जाएगी, ये 30 मीटर स्पीड ऑफ ये है। दिस इज स्पीड ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जो हमारा ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है उसकी रेस्पेक्ट में ये हमारी स्पीड ऑफ स्टोन आ गई, जो कि बेल्ट के ऊपर मूव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको आप थोड़ा आप सॉल्व भी अगर कुछ लोग को करना चाहें, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव में रहेगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है P2Q। वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन क्या है P2Q। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा Vs प्लस Vb। ये कितनी हो गई 13 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल क्या दिया है इसी में सेकेंड पार्ट दिया है बी। व्हाट इज टाइम टेकन बाय स्टोन टू ट्रेवल फ्रॉम P2Q। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे P2Q के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दी है 54 मीटर। स्पीड ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट कितनी दी है 9 मीटर पर सेकेंड, विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट दी है। तो यहाँ पे हमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, कुछ सॉल्व नहीं करना। हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल हमारे पास स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, तो टाइम क्या हो जाएगा 54/9 = 6 सेकेंड्स। तीसरा सवाल क्या है इसी में चिपकाया है, क्या है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर on a stationary platform if person Q rolls। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया, इफ पर्सन Q rolls the stone with a velocity of 9 मीटर पर सेकेंड with respect to belt towards P and the time taken by stone to travel from Q to P। देखिए यहाँ पे दो सवाल पूछे हैं, ये हमारा पर्सन P है, ये हमारा पर्सन Q है। यहाँ से इन्होंने एक स्टोन फेंका कितनी रफ्तार से 9 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट। ये बात ध्यान रखिएगा। और हमारी बेल्ट की रफ्तार है ये हमारी बेल्ट की रफ्तार है 4 मीटर पर सेकेंड। P से Q के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था, तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट हमारी हो गई प्लस का 4 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी हमारी Q to P वाली निगेटिव में आएगी। वेलोसिटी ऑफ स्टोन यहाँ पे आएगी हमारी -9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका डायरेक्शन है Q to P। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर
वेलोसिटी ऑफ स्टोन ये जो है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है, देखिए विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट दी है, तो वी बी हमारी है 4 मीटर पर सेकेंड और वी एस बी ये हमारी है -9 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट और वी एस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वी एस बी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट हमारी कितनी दी है 4, ये कितनी है -9 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टोन -4 मीटर पर सेकेंड। ये इधर चली जाएगी, प्लस में हो जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टोन। ये कितनी आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टोन। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है Q2P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। हेंस वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर कितनी है, इज 5 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन Q2P। और अगर Q2P ना लिखें तो इसको सिंपल सा हम -5 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला इसी में सवाल पूछा गया था टाइम टेकन, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितनी थी 9 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितनी है Q2P के बीच में 54 मीटर, तो टाइम क्या हो जाएगा 54/9 इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ये हो गया आंसर। ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, इस तरह का क्वेश्चन आपका इससे पहले वाला जो मंकी वाला क्वेश्चन था उसमें भी वो ट्विस्ट था, इसीलिए हमने आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरह का क्वेश्चन फिर से लगवाया। ये रिलेटिवली थोड़ा सा दिमाग ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए। देख लिए इसको एक बार फिर से। तो ये तो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है सेक्शन 2A कंप्लीटेड, काइनेमेटिक्स का 2A कंप्लीटेड। क्या है 2A के चैप्टर का नाम हमारा था यहाँ पे, इस चैप्टर का नाम हमारा 2A का नाम था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का जो रिलेटिव हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे और जो रिलेटिव न्यूमेरिकल लगाए, इसमें ये चैप्टर कवर होता है। अब हम अगला चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। थैंक यू सो मच।